नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं अक्षय आप लोग को अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान परीक्षा में आप लोग का स्वागत करते हैं। ये जो बैकग्राउंड में क्वेश्चन देख रहे हैं, ये एनटीपीसी रेलवे का जो है प्रीवियस क्वेश्चंस है। तो चलिए, इसमें 30 क्वेश्चन जो है मेरा प्रीवियस है 2020 का, और प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जब इसे आप बनाएंगे तो इसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी आगामी परीक्षा जो कि 5 जून 2025 से प्रस्तावित है एनटीपीसी, उसके लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि दो धनात्मक संख्या का अनुपात कितना है? 3:7 है। 3:7 है और उसका लघुत्तम समावर्तक कितना है? 231 है। लघुत्तम समावर्तक कितना है? 231 है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो दो संख्या दिया गया उसका एक कॉमन फैक्टर एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कॉमन फैक्टर एक्स। तो यहाँ पे हम लोग जो क्या करते हैं, रेशियो इसका मान लेंगे, रेशियो एक्स मान लेंगे। देन आपका नंबर्स जो होगा आपका एक 3x हो जाएगा और एक 7x हो जाएगा। जब इसका एलसीएम आप निकालिएगा तो ये आपका 21x होगा। 21x कैसे होता है? तो देखिए, आपका ये कॉमन पार्ट x है, ये भी कॉमन पार्ट x है, तो x तो कॉमन ही रह जाता है। ठीक है, ये कॉमन ही x रह जाता है। और ये 3 और 7 आपका अभाज्य संख्या है, इसलिए जो है दोनों मल्टीप्लाई होकर लिखा गया। और प्रश्न से आपका यही 21x जो है आपको दिया हुआ कितना? 231। तो 231 के बराबर कर लीजिए, x बराबर हो जाएगा 231/21। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 11 टाइम्स। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? तो स्मॉलेस्ट नंबर इसमें देखिएगा गौर से, तो आपका क्या है? 3x है। तो इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा आपका 11 × 3 बराबर कितना हो जाएगा? 33। इसका रिक्वायर्ड आंसर जो है 33 ही होगा। और इसका देखिए कौन सा ऑप्शन सही है मेरा? ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन आप जानते हैं कि किस आधार पे हम लोग बनाते थे। सिंप्लीफिकेशन के लिए जो हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं वो आप बोर्ड मास को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं? बोर्ड मास को। बोर्ड मास के आधार पे हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास में देखिए आपका क्या है, बी जो है ब्रैकेट होता है, मतलब सबसे पहले जो हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। क्लियर? सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं, मतलब का को। उसके बाद डिवाइड को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद ऐड, उसके बाद किसको करते हैं? सब्सट्रैक्शन को करते हैं। क्लियर? तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यह हो जाएगा 6/5 का मतलब मल्टीप्लाई हो गया। 3 4 का एलसीएम ले लीजिएगा, ये आपका 12 हो जाएगा। कितना? 12। अब 12 जब ले लिए तो आप देखिए 3 से 4 बार में कट रहा है, तो 4 प्लस 4 से जब इसको डिवाइड कीजिएगा 3 बार में तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5/6 का मतलब फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसका जब एलसीएम लीजिएगा 10 20 का एलसीएम तो 20 हो जाएगा। 10 से इसको जब डिवाइड कीजिएगा 2 तो 2 से 3 कीजिएगा 6 हो जाएगा। और 20 को जब इसको डिवाइड कीजिएगा 1 टाइम्स तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब माइनस 1/6 इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 6/5 मल्टीप्लाई, ये आपका 10/12 माइनस 5/6 मल्टीप्लाई, ये आपका हो जाएगा 18/20 माइनस 1/6। तो देखिए मेरा ब्रैकेट का काम जो है मेरा क्या हुआ? खत्म हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम लोग डायरेक्ट ऑपरेशन कर देंगे। 6/5 मल्टीप्लाई 10/12 माइनस 5/6 18/20 माइनस 1/6। अब इसको मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे तो ये देखिए क्रॉस डिवाइड होगा तो 6 से 6 दूनी 12, 5 से 5 दूनी 10, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपका 1 बचा है। 5 से ये 5 चौक 20, 6 तरीके 18। तो फाइनली आपका जो बच रहा है 1 माइनस 3/4 माइनस 1/6। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 12 एलसीएम होगा। 12 माइनस 9 माइनस 2 बराबर 1/12। इसका मतलब फाइनल आंसर जो मेरा कितना होगा? 1/12 होगा। फाइनल आंसर कितना होगा? 1/12। मतलब इसका ऑप्शन नंबर 1 जो मेरा क्या है? सही है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन नंबर मेरा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या कि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 75% है। अंकित मूल्य का कितना है? 75%। तो अंकित मूल्य को हम जो है मार्क प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस, सूची, अंकित, बहुत सारा नाम बोला जाता है। तो एमपी को मान लेते हैं। मार्क प्राइस मेरा कितना है? 100 है। तो इसका कॉस्ट प्राइस सीपी जो हो जाएगा, चूँकि 100 का कितना? 75% है। 100 का कितना है? 75% है। तो कहने का मतलब ये 100 का 75 निकालिएगा, 75 ही निकल जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे बात रही क्या कि 75% की डिस्काउंट हो, तो मतलब डिस्काउंट किस पे मिलता है? हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है। किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पे मिलता है। तो कह रहा बताइए उसको लाभ हो रही है, हानि हो रही है। तो देखिए इसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, एक सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे। सेलिंग प्राइस बराबर होता है मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट रेट बाय 100 होता है। क्लियर?
तो अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए मार्क प्राइस 100 है, 100 में से डिस्काउंट रेट 15 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका ये 85 हो जाएगा। अब बटे कितना 100, 100 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 85। मतलब अब देखिए, अब चूँकि प्रॉफिट पे हमको चलना है, चूँकि परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट पूछे मतलब बताना है, तो यहाँ पे हमको जो है कॉस्ट प्राइस भी अवेलेबल है, सेलिंग प्राइस भी अवेलेबल है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बता देंगे कि हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए 75 रुपया की चीज़ 85 रुपये में बेचा गया, मतलब 10 रुपये की क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है। तो मतलब यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट जो होगी 10 अपॉन, और इसके नीचे क्या होता है CP होता है, मतलब क्रयमूल्य होता है। तो क्रयमूल्य आपका कितना दिया है 75, तो 75 गुना 100, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 25 से 25 दिया 75, 25 होगा 100, मतलब 40 बटे कितना निकलेगा 3। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 3 इकाई 3, 10 बचा, 3 तिया 9, मतलब 13.33% कंटिन्यू चलेगा। क्या होगा ये प्रॉफिट होगा, क्या होगा मेरा ये प्रॉफिट। तो देखिए 13.33 जो है आपका प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 यही मेरा क्या होगा, सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पेन का कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये अलजेब्रिक इक्वेशन पे बेस्ड है और बहुत ही आसान है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या दिया है, ए क्यू माइनस बी क्यू जो है मेरा 125 दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 25 दिया है, ए प्लस बी बराबर 5 है। तो कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। क्लियर। तो हम कैसे बताएंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्या चलने का रास्ता उससे चलते हैं। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले हम इससे चलेंगे। क्लियर। क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर मेरा कितना दिया है 25 दिया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फार्मूला पर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी बराबर कितना 25। तो देखिए यहाँ पर आपका ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ 5। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी इंटू यहाँ पर 5 रख लेंगे बराबर 25। 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए 5 टाइम, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी बराबर 5। देखिए एक वैल्यू हमको ए प्लस बी मालूम है, एक वैल्यू ए माइनस बी मालूम है। अब हम लोग को क्या करेंगे, उसका वैल्यू बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे फार्मूला जो दिया हुआ इसी से चलेंगे। ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे दोनों तरफ से आपको वैल्यू दिया हुआ है, ए माइनस क्यू बी क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू जो दिया है कितना दिया है 125 बराबर ए माइनस बी कितना दिया हुआ है, हम डिफाइन किए हैं 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप क्या करेंगे 5 से इसको काटिएगा 25 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो देखिए आपका इधर क्या बच रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और इधर क्या बच रहा है 25। तो हमको इसी का वैल्यू बताना था, तो अर्थात इसका मान कितना हो गया 25। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा 25 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए समचतुर्भुज से है। किससे है, समचतुर्भुज। तो आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट याद रखना है कि प्रत्येक समचतुर्भुज एक क्या होती है, समांतर चतुर्भुज होती है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होती है और समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पर जो है ये आपका 3x दिया है, ये आपका 6x दिया है। तो ये दोनों को जब जोड़िएगा तो आपका 3x प्लस 6x बराबर कितना हो जाता है 180। तो ये 9x बराबर 180, इसलिए x बराबर सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 20। तो आपको इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटा कोण कौन है, तो सबसे छोटा कोण आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x। तो स्मॉलेस्ट एंगल जो निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 3x। तो 3 इंटू 20 बराबर कितना 60 डिग्री। सबसे स्मॉलेस्ट कोण मेरा क्या हो जाएगा 60 डिग्री होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया 4। सबसे छोटा कोण मेरा क्या है 4। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा क्या कि दो संख्या का योग 60 है, उसका HCF मतलब महत्तम समावर्तक जो है आपका 12 दिया है और उसका लघुत्तम समावर्तक जो है कितना दिया है 72 दिया है। तो दोनों संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो देखिए हम इस प्रश्न में आपको बता दें कि जब ऐसा प्रश्न रहे तो आपको हमेशा जो है हमेशा इस तरह से कंसीडर करना है, इस तरह से कंसीडर करना है कि प्रश्न जो है बहुत आसानी से बन जाए। तो इसके लिए एक मतलब कॉन्सेप्ट है कि जब आपको HCF दिया रहे तो उसी के रिस्पेक्ट में आप क्या करें संख्या को माने। तो देखो यहाँ HCF कितना दिया है 12। तो हम लोग क्या करेंगे मान लेंगे कि माना कि
संख्या जो है मेरा क्या है, एक 12x है और दूसरा क्या है 12y, इतना काम कर लेना। उसके बाद आगे जो कह रहा है, जो इक्वेशन दिया है, जो रिलेशन दिया हुआ उस पर हम लोग चलेंगे, आसानी से बन जाए। तो 12x और 12y मान लिए। अब सबसे पहले हम लोग चलेंगे कि दोनों संख्या का योग 60 दिया है, तो एक रिलेशन हमको क्रिएट हो जाएगा। मतलब 12x प्लस 12y को जब जोड़ेंगे तो ये 60 के बराबर होगा, इसलिए x प्लस वाई दोनों जगह से जब 12 कॉमन कीजिएगा तो 12 बाहर निकल जाएगा। अब 12 से 60 के डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5। एक इक्वेशन मेरा ये क्रिएशन हो गया, क्लियर। दूसरा हम लोग जानते हैं इक्वेशन क्या, आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे कि दो संख्या का गुणनफल जो होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होता है। दो संख्या का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी आप अच्छे से जानते हैं। तो चलिए अगेन हम लोग चलते हैं, फिर से दूसरा पार्ट इसका ले रहे हैं अगेन। तो हम लोग क्या करेंगे, दो संख्या का गुणनफल मतलब 12x गुना 12y बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो मतलब 12 गुना कितना हो जाएगा 72। फिर यहाँ से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, 12 से इसको काटिएगा, 12 छक 72 हो जाएगा। मतलब x इंटू वाई मेरा कितना निकल गया, 6 निकल गया, क्लियर। अब जब ये हो गया तब प्रश्न आपका बन के तैयार हो गया। अब लास्ट में क्या कर रहा है, दोनों संख्या के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो जैसे संख्या अगर मान लीजिए a है तो उसका व्युत्क्रम 1/a होता है, अगर संख्या b है तो उसका व्युत्क्रम क्या होता है 1/b होता है। अर्थात यहाँ पर जब हमको संख्या का योगफल निकालना है तो वो देखिए हम लोग इस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, व्युत्क्रमों का योग निकालना है। तो व्युत्क्रमों का योग मतलब हो गया 1/12x प्लस 1/12y। तो इसका एलसीएम जब लीजिएगा तो 12xy हो जाएगा। तो यहाँ जब 12x कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर जो है सॉरी x प्लस वाई बनेगा किसी भी तरह, ठीक है। मतलब 12 1/12 के मतलब कॉमन ही कर लिए तो x प्लस वाई बटे 12xy होता है। तो यहाँ पर देखिए 12 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू हम लोग 5 निकाले हुए हैं, सॉरी यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू कितना निकाले हैं, 5 निकाले हुए हैं। 12 इंटू एक्स वाई का वैल्यू जो निकाले हैं कितना निकाले हैं, 6 निकाले हैं। तो इसलिए 5 बटे आपका कितना हो जाएगा 12 छक 72 हो जाएगा, क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका सिंप्लीफिकेशन से, इसको देखते हैं बहुत अच्छे से। आपका है 180 माइनस डिवाइड 2 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 37 माइनस 20। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 180 डिवाइड, सबसे पहले हम बताए थे ब्रैकेट सॉल्व होता है, क्या होता है ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 37 माइनस 20। तो ये आपका हो जाता है 180 डिवाइड, ये जोड़िएगा तो 9 8 17 कितना हो जाता है 18 प्लस 37 माइनस 20। अब 18 से इसको डिवाइड कीजिएगा ये 10 हो जाएगा, 10 प्लस 37 माइनस 20। तो इस तरह से जोड़िएगा तो ये आपका 47 माइनस 20 बराबर आपका कितना निकल जाता है 27। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्या होगा, यही रिक्वायर्ड आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका 27 कितना नंबर पर है, 1 नंबर पर है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 500 है, तो उसी समान राशि पर समान दर, देखिए रेट भी आपका क्या दे रहा है, समान दे रहा है। समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, रेट भी सब बराबर है, समय भी बराबर है, उसके लिए आपको कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हम ऐसे प्रश्न के लिए बताएं कि जब आपको फॉर 2 ईयर्स के लिए ऐसा प्रश्न आए, फॉर 2 ईयर्स के लिए ऐसा जब प्रश्न आए तो इसका बहुत एक रामबाण कॉन्सेप्ट है, उसको आप प्ले कीजिएगा कहीं भी, आसानी से आपका ये प्रश्न बनके तैयार हो जाएगा, क्लियर। तो इसका है CI/SI बराबर 200 प्लस R बाय 200। ये कॉन्सेप्ट है, इसको लगाइए आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए CI हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, CI फाइंड करना है। SI ऑलरेडी दे चुका है कितना 500 बराबर
आर आपको पता है पहले से कितना 10% मालूम है, तो 10 जब इसमें ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 210/200। ये 0000 कैंसिल हो जाएगा, 2 से भी इसको कैंसिल कर लीजिए 105, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो CI बराबर हो जाएगा 5 × 105, तो ये हो जाएगा 525। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा 2 वर्षों के लिए वो मेरा कितना होगा 525 होगा। तो देखिए 525 आपका कहाँ है, 1 नंबर पे। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 10 नंबर का रहा एक त्रिभुज के तीनों कोण दिया है, एक्स में दिया है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। ये यूनिवर्सल है, किसी भी एंगल के लिए जो है मेरा हमेशा काम करता है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए पहला एंगल जो है मेरा 2x दिया हुआ है, 3x - 8 दिया हुआ है, प्लस 5x - 12 दिया है, बराबर कितना 180। इस तरह से 2x, 3x और 5x को जोड़िएगा तो ये आपका 10x हो जाएगा, और ये 8 - 12 मतलब हो जाएगा 20 बराबर 180। इस तरह से 10x बराबर करेंगे तो ये 20 इधर आकर ऐड होगा तो ये हो जाएगा 200, इसलिए x बराबर कितना निकल गया 20। x जैसे 20 निकल गया तो आपसे पूछ रहा है त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा, तो x के मल्टीप्लायर में जब रेशियो लगा हुआ है तो जिसमें सबसे बड़ा x का फैक्टर होगा वही बड़ा होगा। तो इसमें देखिए सबसे बिगेस्ट एंगल कौन होगा 5x - 12 होगा, या हम इसको चेक भी कर सकते हैं। एंगल ए मान लेते हैं 2x, तो 2 × 20, x का वैल्यू 20 निकला है तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री। एंगल बी जो है मेरा 3x - 8 है तो ये हो जाएगा 3 × 20 - 8, तो ये 60 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 52 डिग्री। और एंगल सी जब फाइंड कीजिएगा तो 5x - 12 हो जाएगा, तो 5 × 20 और -12, तो ये हो जाएगा 100 - 12 बराबर कितना हो जाएगा 88। तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा कोण मेरा क्या है 88 है, तो इसलिए राइट आंसर मेरा क्या होगा 88 होगा। तो देखिए 88 कितने नंबर ऑप्शन पे है, ये 4 नंबर पे है, तो आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 लड़कियां, कितने गर्ल्स हैं, गर्ल्स की संख्या कितना है 50 है, बॉयज़ कितने हैं 70 है। तो कह रहा है 50 लड़कियां और 70 लड़कों की एक कक्षा के एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया गया है जिसमें 40% लड़कियां और 50% लड़के भाग लेते हैं, तो उत्तर दीजिए कि कितने प्रतिशत ने कार्यक्रम में भाग लिया। मतलब जो प्रोग्राम था उसमें कितने व्यक्ति पार्टिसिपेट किए हैं उसका परसेंटेज हमको बताना है, उसका परसेंटेज बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, तो भाग लेने वाले में देखिए गर्ल 50 है, 50 का कितना प्रतिशत भाग लिया है 40, तो 50 का हम लोग क्या करेंगे 40% निकाल लेंगे और इसी में ऐड कर देंगे। फिर लड़का के लिए, लड़का जो है 70 है लेकिन भाग कितना लिया 50%, तो 70 का फिर हम लोग क्या करेंगे 50% निकाल लेंगे। कैलकुलेट जब कीजिएगा तो 50 का 40% कितना हो जाएगा 20, और 70 का 50 निकालिएगा तो 35, कुल मिला के कितना लड़का भाग लिया 55। तो कह रहा है ये जो 55 भाग लिया है कुल लड़का और लड़कियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत पार्टिसिपेट किया है ये बताना है। तो प्रतिशत मान जो निकालना है इसका तो हो जाएगा 55 अपॉन, ये दोनों स्टूडेंटों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 70 और 50 मिलके कितना हो जाता है 120 होता है गुना 100। इसको 6 टाइम में कैंसिल कीजिए, इसको 5 टाइम्स। तो इस तरह से 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 2 27/6, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 6 चौक 24 3 35 होता है। और यहाँ आपको लगभग में पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है लगभग में पूछ रहा है, लगभग कितने प्रतिशत। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे आपको 6 से जब डिवाइड किए 6 चौक 24, यहाँ 3 बच गया 35, 35 जो नियर अबाउट आपका क्या है 36 के, तो मतलब ये जो है 6 के 36, लगभग जो है मेरा 46% स्टूडेंट क्या किया है भाग लिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। करा सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने का सबसे उपयुक्त औसत का मान क्या होता है। तो सबसे बेस्ट जो मेरा होता है वो आपका मीन होता है। क्या होता है मीन जो होता है सबसे बेस्ट होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा। डायरेक्ट इसको हम लोग अच्छे से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक रस्सी को 3 अलग अलग भाग में बांटा गया है। एक रस्सी को 3 अलग अलग भाग में बांटा गया है। पहला भाग जो है पूरी लंबाई का 1/5 है,
रस्सी का दूसरा भाग जो है पहले भाग का 3/2 है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या दिया हुआ रहता है उसी का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसमें देखिए 1532 है, तो 1532 का एलसीएम अगर हम लोग गौर से देखें तो एलसीएम मेरा कितना हो जाता है, 30 हो जाएगा। 5 और 3 और 2, चूँकि सभी का सभी क्या मेरा अभाज्य संख्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका एलसीएम होता है। तो एलसीएम कितना हो गया, 30। अब इसमें फर्स्ट पार्ट जो हमको निकालना है, करा वो पूरी रस्सी का कितना है, 1/5 है पहला भाग, तो मतलब 30 का 1/5 निकाल लीजिएगा तो 6, ये आपका क्या होगा, पहला पार्ट हो गया 6 यूनिट। सेकेंड जब निकालेंगे तो सेकेंड पार्ट का रहा क्या कि पहले भाग का कितना है, 3/2 है, पहले भाग का कितना है, 3/2 है, तो पहला भाग 6 है, इसका 3/2 निकाल लीजिए, तो 2 से काटिएगा 3 बार में तो कितना हो गया, 9 यूनिट हो गया। तो कुल मिला के देखिए पहला भाग 6 और दूसरा भाग 9, तो कुल मिला के कितना हो गया, दोनों मिला के 15, जबकि कुल लंबाई हम कितना माने थे, 30 माने थे। कितना माने थे, 30। तो अब थर्ड जो है ऑटोमेटिकली आप बता सकते हैं कि मेरा कितना बच गया है, 15, चूँकि 30 था, इसमें से 15 निकल गया, तो तीसरा का भाग कितना होगा, 15 ही होगा। अब यहाँ पर देखना है, करा तीसरा भाग रस्सी का कितना भाग है, मतलब रस्सी का तीसरा भाग जो है कुल लंबाई का कितना भाग है। तो देखिए कुल लंबाई का कितना भाग है नहीं मालूम है, तो कुल लंबाई जिसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो मतलब कितना भाग है 1/2। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1/2। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। करा कि 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए ताकि उसका योग जो है 5400 के 18% के बराबर हो जाए। अर्थात जैसे दो व्यक्ति के बीच कंपैरिजन है, कहा जाए जैसे कि मान लीजिए मेरे पास भी कुछ पैसे हैं और दूसरे व्यक्ति के पास भी कुछ पैसे हैं। अगर ये बोला जाएगा कि हम अपने पास कितने पैसा और ऐड कर ले ताकि हम दूसरे व्यक्ति के बराबर हो जाएंगे, तो इससे एक सेंस आता है कि मेरे पास जो पैसा है सामने वाले व्यक्ति के पास से क्या है, थोड़ा कम है, इसलिए मेरे में क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 2400 का 12% का जो वैल्यू होगा वो ऑलरेडी 5400 के 18% से क्या है, छोटा है। और जब जोड़ने की बात आ रही है तो इसको सिंपली आप क्या कर दीजिए, डिफरेंस कर दीजिए, वही आंसर आ जाए। क्या जोड़ा जाए, तो हमको नहीं मालूम है व्हाट, नहीं मालूम है व्हाट। तो अब क्या कीजिए, ये चूंकि बिगेस्ट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट है, तो बिगेस्ट में स्मॉलेस्ट को क्या कर देंगे, घटा देंगे, वही हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना होगा। तो मतलब 5400 का 18% माइनस 2400 का 12%, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 54, चूँकि प्रतिशत है तो 100 इसमें लगा हुआ, तो 100 मेरा क्या होगा, कैंसिल, तो मतलब ये डायरेक्ट हो गया 54 में गुना 18। और इसमें भी देखिए 100 लगा हुआ है, इसका 12% का 100 नीचे आएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा 24 गुना कितना है, 12 है। तो आप ये दोनों को घटा के देखिएगा तो वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाए आएगा। अगर इसको सिंपली सॉल्व करना चाहें हम, तो 972 ये होता है, ये 288 होता है। तो इसको घटाइएगा, 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ 6 बचा 6, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ बच गया कितना 8, 8 में से 2 जाएगा 6, मतलब कितना बच रहा है आपका 684। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 3 से मैच कर रहा है मेरा, तो ये हो जाएगा आपका 684 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर। अब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इसको चलिए अच्छे से हम लोग देखते हैं। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से। तो देखिए करा कि एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और आधे घंटे के बाद दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से ए की ओर 150 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। मतलब दो ट्रेन है, एक स्टेशन ए से चलती है, एक स्टेशन बी से चलती है, दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन, मतलब सेम विपरीत दिशा में चल रही है। और दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितना है, 725 किलोमीटर। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितना है, 725 किलोमीटर है। तो कह रहा है स्टेशन ए से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जहां दोनों ट्रेन एक दूसरे से आगे क्या होंगे, मिले होंगे। ठीक, तो इसको देखिए बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, इसको हम फिगर ड्रॉ करके बता रहे हैं। एक स्टेशन ए हो गया और एक स्टेशन बी हो गया।
अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि यहाँ से जो ट्रेन रन कर रही है वो 50 किलोमीटर पर आवर के चाल से रन कर रही है, क्लियर। और यहाँ से जो ट्रेन रन कर रही है आधा घंटा के बाद वह 150 किलोमीटर पर आवर की चाल से रन कर रही है, क्लियर। अब यहाँ है कि जब आधा घंटा के बाद ट्रेन मतलब स्टेशन बी से एक दूसरी ट्रेन चल रही है तो हम देखेंगे आधा घंटा में ट्रेन मतलब स्टेशन ए से ट्रेन कितनी आगे बढ़ चुकी है, क्लियर। क्योंकि अभी इसकी वर्तमान दूरी जो है मेरा कितना है 725 किलोमीटर। तो देखिए 1 घंटा ये 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया 1 घंटा में कोई ट्रेन कितना चल रही है 50 किलोमीटर चल रही, क्लियर। तो यहाँ पर जो है 1 घंटा में जब 50 किलोमीटर चल रही है तो यहाँ पे कह रहा है कि आधे घंटे के बाद दूसरी ट्रेन चल रही है, तो हम देखेंगे आधा घंटा में ये कितना दूर गया है। तो आधा घंटा में कितना दूर जाएगा, मान लेते हैं कि यहाँ से ट्रेन खिसक के कहाँ आ गई होगी, यहाँ आ गई होगी और यहाँ कितना चल गया ये 25 किलोमीटर। चूँकि 1 घंटा में 50 जा रहा है तो आधा घंटा में कितना जाएगा 25 किलोमीटर जाएगा। अब जो यहाँ से यहाँ की दूरी हो गई है वह मेरा यहाँ से यहाँ की दूरी जो हो गई है इसी के बीच अब ट्रेन की मिलने की संभावना बन रही है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए एक ट्रेन चल रही है दूसरी ट्रेन अभी चली नहीं तो मिलने की संभावना उस समय हम लोग कुछ तय नहीं कर सकते। अब है क्या कि यहाँ से ये ट्रेन भी रन कर रही है, इधर से ये ट्रेन भी रन कर रही है, अब यहाँ पे हम लोग अच्छे से बता सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ 25 किलोमीटर जब निकाल दिए, टोटल डिस्टेंस आपका 725 था, तो अब यहाँ कहेंगे कितना दूरी हो गया 700 किलोमीटर। अब यहाँ पर जो है ये 50 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन मूव कर रही है, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा विपरीत दिशा में चल रहा है तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, मतलब 50 + 150 बराबर कितना 200 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम हम लोग निकाल लेंगे, टाइम निकालिएगा तो देखिए कुल दूरी मेरा कितना बचा अब 700 अब बटे 200 कैंसिल कीजिएगा तो 7/2 घंटा चल रही, मतलब 7/2 घंटा में जाकर दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिल रही है, उधर से वो भी आ रही है इधर से ये भी जा रही है। तो अब हमको चूँकि बताना क्या है ये चीज़ आपको जानना है, तो बताना हमको है कि ए से कितनी दूरी पर मिल रही है। तो अब हम ये देखेंगे कि ट्रेन ये जो है ए से यहाँ से 3.5 घंटा में कहाँ तक जा पहुँची है, ठीक ना, तो वही पता चल जाएगा। तो यहाँ जो है कुल दूरी जो मेरा पता चलेगा ए से कुल दूरी, तो 25 तो पहले से चल चुका है। अब यहाँ से देखते हैं कि 3.5 घंटा में कहाँ जा रही है, तो यहाँ से जो है 7.5 गुना, चूँकि टाइम है, टाइम इंटू स्पीड जब करेंगे तो मेरा क्या बताएगा डिस्टेंस ही बताएगा। अब गुना क्या कर देंगे 50, तो ये देखिए आपका हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25 प्लस ये हो गया कितना 175, तो कुल मिला के कितना हो गया 200 किलोमीटर। मतलब ए से जो है 200 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ए और बी जो है दोनों ए और बी यहाँ पर आकर क्या हो जा रही है मिल जा रही है, क्लियर। हम चूँकि समझाने के लिए इतना हम जिग जैग कर दिए हैं, बहुत आसान प्रश्न है, इसको सिंपली आप सोचिएगा तो बस 2 लाइन में बनने के लिए काफ़ी है, क्लियर। तो इसका देखिए 200 किलोमीटर पे मिल रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसको हम और शॉर्ट कर देते हैं फ्रेश लिख के, ठीक है। इसको अगर डायरेक्ट वे में सोचना कि हम परीक्षा हॉल में मान लेते हैं कि इतना तो करने का टाइम रहता नहीं, हम कैसे सोचेंगे, तो यहाँ सोचने का तरीका यही है, हम यहाँ पे बना रहे हैं, आप गौर कीजिएगा, ठीक ना, कि आधा घंटा ट्रेन जब चल चुकी है तो मतलब 25 किलोमीटर आपका चल गया है, 25 किलोमीटर चला तो रेस्ट मेरा टाइम मतलब डिस्टेंस जो बचा मेरा कितना बचा 700 किलोमीटर। अब यहाँ पे 700 किलोमीटर हो गया, क्लियर। उसके बाद अब दोनों ट्रेन एक दूसरे की विपरीत दिशा चल रही है तो रिलेटिव स्पीड, इसका सापेक्ष चाल जो होगा दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। जब ऐड होगा तो इसका रिलेटिव स्पीड निकाल लीजिएगा, तो रिलेटिव स्पीड आपका 50 + 150 तो मतलब कितना हो गया 200 किलोमीटर। तो टाइम आपको निकल जाएगा 700/200, 00 कैंसिल कर दीजिएगा, 7/2 आवर में ये दोनों एक दूसरे से मिल रही है। तो 7/2 आवर में मिल रही है, तो यहाँ जो टाइम हम निकाले मतलब डिस्टेंस फाइनल निकालेंगे तो 25 + 7.5 गुना पहला ट्रेन का, चूँकि जिधर से मिलने की क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ए से पूछा जा रहा है तो ए वाला स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर बी से पूछा जाता है तो बी वाले चाल को हम मल्टीप्लाई करते, क्लियर। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, देखिए फिर वही काम कीजिएगा तो 25 प्लस यहाँ 175 मिलेगा, जोड़िएगा तो आपका 200 किलोमीटर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये ट्रिग्मेट्री है। ट्रिग्मेट्री में देखिए आपका ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपका 90 मतलब 90 - थीटा पे बेस्ड है। तो 90 - थीटा पे बेस्ड है तो उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें क्या होता है, ठीक ना। देखिए चूँकि जब ट्रिग्मेट्री पढ़िएगा तो 90 और 270 एक ऐसा फंक्शन है जिस पे मतलब एंगल है जिस पे फंक्शन चेंज होता है। फंक्शन चेंज का मतलब क्या, साइन कॉस में कॉस 10 में, सॉरी साइन कॉस में 10 कॉट में और सेक कोसेक में, इस तरह से चेंज होता है, क्लियर।
तो यहाँ पे हम लोग जो है कुछ फार्मूला देख लेते हैं 90 के बेस में। हम चूँकि 90 पे आधारित क्वेश्चन है, सब एंगल को देखिएगा तो 90 से बिलो है, तो 90 पे हम लोग प्रश्न फार्मूला देख लेते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका कॉस थीटा होता है, फिर कॉस 90 माइनस थीटा जो होगा आपका वो साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा जो होता है आपका कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा जो होगा वो आपका टेन थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा जो होता है आपका वो कॉसेक थीटा के बराबर होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका सेक थीटा के बराबर होता है। तो ये आपका जो है बेसिक फंक्शन है, इसको आप रियलाइज़ कर लीजिए। अब आगे हम लोग चलते हैं इसको सॉल्व करने। ये तो फार्मूला हम बता दिए, 90 के बेस पे ऐसा फार्मूला होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व करके देखते हैं तो इसमें देखिए क्या आता है। कह रहा है कि 5 sin 14, जो बिगेस्ट एंगल है उसको चेंज कर लेते हैं। बिगेस्ट एंगल को जब चेंज कीजिएगा तो इसको आप सेक 90 माइनस 14 लिख सकते हैं। क्लियर, 90 माइनस 14 कीजिएगा 76 आ जाएगा, प्लस 3 कॉट 15, और कॉट 75 को चेंज कर लेंगे। कॉट 75 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 15, ठीक है, 90 माइनस 15। अब प्लस आपका दिया है फंक्शन में 2 10 45। अब देखिए फंक्शन जब आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका हो जाता है 5 sin 14 सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा देखिए फंक्शन चेंज होकर क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका बन जाएगा ये क्या, कोसेक 14 प्लस 3 कॉट 15 इंटू कॉट 90 माइनस थीटा है, तो कॉट 90 माइनस थीटा देखिएगा फंक्शन क्या चेंज होगा, टेन थीटा में। तो ये हो जाएगा 10 कितना 15 प्लस 2 10 45। अब आसानी से, अब यहाँ पे आपको कुछ हम और ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं, दूसरा चीज़ हम बता रहे हैं। क्लियर, चलिए तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि जब साइन के साथ कोसेक का मल्टीप्लिकेशन होता है सेम एंगल में तो 1 होता है। सेम एंगल में क्या होता है, 1 होता है। और उसी तरह टेन थीटा को जब कॉट थीटा के साथ सेम मतलब एंगल पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 1 होता है। तो यहाँ आप देखिए गौर से वही चीज़ है, साइन 14 और माइनस कोसेक 14, तो आपका 1 हो जाएगा, 1 गुना 5 कीजिएगा 5 ही होगा। कॉट 15 10 15 दोनों मल्टीप्लाई हुआ 1 होगा 3 हो जाएगा, और 10 45 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग 1 जानते हैं, 2 इंटू 1 कीजिएगा 2 हो जाएगा। मतलब ये 8 2 10, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा। तो 10 देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, करा एक आयत में लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। लंबाई चौड़ाई की क्या है, दुगुनी है। क्लियर, मतलब अगर चौड़ाई को x मान ले तो लंबाई मेरा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर, और कह रहा है इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए पेरीमीटर जो है 48 दिया है, तो पेरीमीटर बराबर होता क्या है, पेरीमीटर 48 cm दिया है। पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है बराबर 48। तो 2l का वैल्यू यहाँ 2x है, 2x प्लस x बराबर 48। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3x बराबर 48। तो 2 गुना 3 करोगे 6, तो 6 से ये 8 बार में कट जाएगा, तो x कितना निकल गया, 8 निकल गया। ये कितना निकल गया, 8 निकल गया। क्लियर, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एरिया बताना है। क्या बताना है, एरिया बताना है। तो एरिया जब लिखोगे तो वो हो जाएगा l इंटू क्या हो जाएगा b। तो l देखिए आपका कितना 2x है, और x का वैल्यू 8 निकालना है, तो 8 दूनी कितना हो गया 16, और b x है तो x ऑलरेडी 8 होगा। 16 गुना 8 बराबर कितना 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, ये तो बेसिक था। अगर प्ले नहीं करना चाहते हैं तो इसका ट्रिकी आप प्ले कर सकते हैं। तो परिमाप जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो ऐसा जब कंडीशन रहे तो पेरीमीटर को क्या कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड कर दिए कितना हो गया 24, और एल इंटू बी का रेशियो आपको बता रहा है 2:1। तो एल जब निकालिएगा 2/3 इंटू 24, तो देखिए 16 निकल गया, और बी जब निकालिएगा तो 1/3 गुना 24, तो ये हो जाएगा 8। और जब एरिया बताना होगा तो देखिए 16 और 8 निकल ही गया, तो एरिया 16 गुना 8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं।
ये भी सिंप्लीफिकेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में है 5 इंटीजर 2/3 प्लस 0.73 माइनस 3 इंटू 123 है। तो इसको सॉल्व करना, ये डेसिमल वाला है, बहुत सिंपल चीज़ है, इसको आप बेसिकली सॉल्व कीजिए। तो 5 या 15 2 17/3 प्लस 0.73 माइनस 3.123 है, ठीक है। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो देखिए आज पास हो जाता है 3 पचे 15, 3 पचे 15 हो जाएगा। बचा कितना 2, तो 3 छक 18, 3 छक 18 का कॉम्बिनेशन बनना शुरू हो जाएगा। क्लियर। अब प्लस प्लस आपका हो जाएगा 0.73 माइनस 3.123। तो ये देखिए दोनों पार्ट आपका ऐड होगा, तो देखिए जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाता है। चूँकि ये 73 है, यहाँ पे 3 डेसिमल है, तो इसके पीछे आपको समझना होगा क्या है, 0 है। तो 0 6 को ऐड कीजिएगा 6 होगा, 3 से 6 को जोड़िएगा 9 होगा, फिर 7 6 13 हो जाएगा, एक बचा जो आपका ये 6 बना देगा। तो जोड़ने के बाद 6.396 अब माइनस 3.123 है। अब घटाइएगा तो आपका राइट आंसर जो होगा 6 में से 3 जाएगा 3, 9 में से 2 गया 7, 3 में से 1 गया 2 और 6 में से 3 जाएगा 3, तो मतलब 3.27। तो देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जा रहा है, 2 नंबर हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 2 नंबर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक जो है इक्वेशन x/2 प्लस 2/y बराबर 1 है, y/2 प्लस 2/x बराबर 1 है, तो इस फंक्शन का मान क्या होगा। तो ऐसा जब प्रश्न आए तो देखिए इसमें ज़्यादा माथा नहीं लगाना है, जो यहाँ पे पार्टिकुलरली z/2 दिया है और 2/x दिया है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करके निकाल लेंगे। क्लियर। तो देखिए आपका हो जाता है x/2 प्लस 2/y बराबर 1 इम्प्लाइज डेट x/2 जब निकालिएगा तो ये उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा 2/y, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो y माइनस 2 जो भिन्न का जोड़ है उसको करने का कर लेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे चूंकि देखिए 2/x है, यहाँ x/2 निकल रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इम्प्लाइड डेट इसको पलट देंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा x बराबर y माइनस 2। क्लियर। एक फंक्शन निकाल लिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा फंक्शन निकाल लेंगे। दूसरा फंक्शन में क्या है, इससे चलेंगे y/2 प्लस 2/z बराबर 1। तो हमको क्या निकालना है, z का फंक्शन निकाल, चूँकि x का निकाल लिए, z यहाँ पे z है। क्लियर। z है, z को निकाल लेंगे। तो z वाले को पकड़ लेंगे हम लोग 2/z, ये फंक्शन को उधर ले जाएंगे 1 माइनस y/2। तो ये सॉल्व कीजिएगा 2 माइनस y/2 हो जाएगा। तो हम देखें यहाँ z/2 है, यहाँ निकाल दिया 2/z, तो इम्प्लाइज डेट इसको जब लिखिएगा तो z/2 बराबर हो जाएगा 2 माइनस y/2। इक्वेशन एक यहाँ पे सेकेंड हो गया और यहाँ पे हम लोग क्या निकाले थे, फर्स्ट निकाले थे। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो फाइंड करना उस पर आएंगे। तो z/2 है तो z/2 मतलब आपको सॉल्व जो करना है फाइनली z/2 प्लस 2/x। तो देखिए z/2 का मान जो है आपका 2 माइनस y/2 प्लस 2/x का मान जो है आपका 2/x का जो मान है वो आपको y माइनस 2 है। अब एक मिनट, ये थोड़ा लग रहा है कि गड़बड़ हो गया है। x/2 प्लस 2/y बराबर 1, तो x/2 का वैल्यू निकालना है, तो ये तो मेरा इक्वेशन सही है। x/2 2/x बराबर ये पलट जाएगा, ये सही। दूसरा वाला जो है y/2 प्लस 2yz, तो 2yz को जब हम निकालें तो 1 माइनस y/2, तो ये 2 माइनस y/2 हो गया। क्लियर। तो हमको निकालना था क्या, z/2, इसको रिवर्स करना है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई जो है h बराबर 14 सेंटीमीटर है।